भगवान ने एक मुक्के से इसका उद्धार किया। जो यमुना के तट पर आया था, इसलिए उस जगह का तब से नाम ही पड़ गया केसी घाट। वहां आज भी नित्य यमुना जी की आरती होती है केसी घाट पर। वहां केसी नाम के दैत्य को, जो घोड़े के रूप में आया था, उसका उद्धार किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कंस ने जब सारे अपने दैत्य भेज लिए और कोई भी लौट करके जीवित वापस नहीं पहुंचा, तो इसने दूसरी युक्ति लगाई। अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर, आप मधुपुरी से वृंदावन जाओ। किस लिए? बोले वहां जाकर के जो नंद के लाल हैं, कृष्ण और बलराम, इनको लेकर के आओ। बोले किस लिए लाना है? कंस बोला, इनके लिए मैंने बहुत दैत्य भेजे, लेकिन कोई भी इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। तुम जाओ, इनको मथुरा लेकर के आओ और मथुरा में हम इनका उद्धार करेंगे। अक्रूर जी ने मना कर दिया, लेकिन कंस ने कहा कि यदि तुम नहीं गए तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। अक्रूर जी ने सोचा कि इस दुष्ट के हाथों मरने से तो अच्छा है कि गोविंद को ला करके इसका ही उद्धार करवा दिया जाए। बोलो राधे राधे। जो स्थिति मारीच के साथ थी रामायण में, जब रावण ने कहा कि सोने का मृग रूप धारण करके पंचवटी के सामने से गुजरो, तो इसने मना कर दिया कि मैं ऐसा छल नहीं करूंगा। रावण ने कहा नहीं करोगे, मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। तो मारीच ने सोचा, इस दुष्ट के हाथों मरने से तो अच्छा है कि राघवेंद्र सरकार का दर्शन करती हो, उनके बाण से हमारी मृत्यु हो तो हमारी गति हो जाएगी। वही स्थिति अक्रूर जी के साथ। अक्रूर जी ने हामी भर दी चलने के लिए। माई ध्यान दें, जिस दिन से पता चला, जिस समय से अक्रूर को पता चला कि मुझे वृंदावन जाना है कृष्ण बलराम को लेने के लिए, पूरी रात अक्रूर जी महाराज सोए नहीं। मन में विचार कर रहे हैं कि ऐसे मेरे कौन से तप, कौन सी पूजा, कौन सा पाठ, कौन सा यज्ञ का मुझे आज वो पुण्य फल प्राप्त हुआ है कि आज मुझे गोविंद का दर्शन प्राप्त होगा, मैं गोविंद का सारथी बनूंगा। अक्रूर जी की पूरी रात्रि इसी में व्यतीत हो गई कि प्रातःकाल वेला में हमें हमारे सामने सरकार का दर्शन होगा। देखो, जिसका जिससे प्रेम होता है, उससे मिलने की जो उत्कंठा होती है ना, उसको वही समझ सकता है जिसके अंदर वो उत्कंठा जागृत हो रही हो। कोई दूसरे सांसारिक लोग समझ नहीं सकते। मीराबाई की वेदना मीराबाई समझ सकती है, सबरी की वेदना सबरी समझ सकती है, विदुर की वेदना विदुर समझ सकते हैं, विदुरानी की वेदना विदुरानी समझ सकती है, जानकी और कौशल्या की वेदना जानकी कौशल्या समझ सकती है। कोई दूसरा समझ नहीं सकता। अक्रूर जी को गोविंद से मिलने की जो वेदना है, वो सिर्फ अक्रूर जी समझ पा रहे हैं, कोई दूसरा समझ नहीं पा रहा है। और जिसको जिससे प्रेम हो, भक्त को भगवान से अथवा सांसारिक प्राणी से, तो उसके मिलने की जब पता चलता है कि आज नहीं कल हम उससे मिलेंगे, तो महाराज वो जो समय होता है, जब तक कि सामने वाले का दीदार ना हो जाए, उतना समय महाराज कैसा व्यतीत तो होता है, ये तो उसी से पूछो जो इंतजार करता है। मेरी आंख थक गई है तेरा इंतजार करने का। अक्रूर जी पूरी रात सोए नहीं। यदि अक्रूर जी चाहते तो अपने साथ में एक सारथी लेकर के चल सकते थे, लेकिन अक्रूर जी का यह भाव था कि अगर इधर से सारथी लेकर के गए तो उधर से भी सारथी ही रथ के घोड़ों को हाकेगा। लेकिन उनका भाव था कि मैं बिना सारथी के जाऊंगा तो मुझे जीवन में ये सौभाग्य प्राप्त होगा कि जो दुनिया का सारथी है मैं उसका सारथी बनूंगा, ये मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा। इसलिए बिना सारथी के अक्रूर जी महाराज गए, ये सौभाग्य प्राप्त होगा। रथ के घोड़े स्वयं हाँक रहे हैं। मथुरा से वृंदावन की दूरी कोई ज्यादा नहीं है, कोई पैदल चले तो सुबह से शाम तक में पहुंच जाए।
लेकिन अक्रूर जी कुछ दूर चलते, और कुछ दूर चलने के बाद जब गोविंद का स्मरण आता, रथ रुक जाता, नेत्र सजल हो जाते, नेत्रों से वो प्रेमाश्रु बहने लगता और लीलाओं में खो जाते। किम मया आचरितम किम तपम किम यज्ञम किम दानम, मैंने कौन सा यज्ञ जप तप पूजा पाठ किया है कि आज गोविंद का मुझे दर्शन होगा। जब होश आया तो पुनः रथ आगे बढ़ाया, और जब रथ आगे बढ़ा तो आगे चल के मेरे माई क्या देखा कि भगवान के चरण चिन्ह बने हुए थे। अक्रूर जी ने भगवान के बने हुए चरण चिन्हों को देखा तो रथ से कूद गए, कूद करके जाकर के भगवान को और चरणों की धूलि में लोटपोट होने लगे, अभिषेक करने लगे कि आहा, ये मेरे गोविंद के, मेरे बाल गोपाल कन्हैया लाल के चरण हैं, उनके चरणों की रज में अपना अभिषेक करने लगे। प्रातः काल वेला में मथुरा से श्री अक्रूर जी चले हैं, सायकालीन वेला में वृंदावन पहुंचे। गोचारण करके भगवान जब संध्याकालीन वेला में लौट कर के आए, नंद बाबा ने अक्रूर जी का बड़ा स्वागत सत्कार किया। दोनों बालकों ने आकर के अक्रूर जी के चरणों में प्रणाम किया, क्योंकि अक्रूर उनके काका हैं। भोजन प्रसादी हुई है। संध्याकालीन वेला में कृष्ण और बलराम अक्रूर के चरण दबाने के लिए गए, एकांत में मिलने के लिए। अक्रूर जी ने पूरा वृत्तांत कन्हैया को बतला दिया कि गोविंद कृष्ण, हे कृष्ण, कंस तुमको मारने की इच्छा से बुला रहा है, आप चलना और जाकर के उस दुष्ट का संहार कर देना। उसने बहुत उत्पात मचाया हुआ है। भगवान बोले मुझे ये बात बताई सो बताई, लेकिन मेरी गोपियों को ये बात मत बताना, ना ब्रजवासियों को बताना, ना यशोदानंद बाबा को बताना कि कंस ने मुझे मारने की इच्छा से मथुरा में बुलाया है। आप तो सिर्फ इतना कहना कि मेला देखने के लिए बुलाया है। यदि मारने की इच्छा से कह दोगे तो ये ब्रजवासी हमें फिर जाने नहीं देंगे, मेरी लीला हो नहीं पाएगी। इतना समझा दिया। अक्रूर जी तो शयन कर रहे। जिसे भगवान का दर्शन मिल जाए तो सोचो उसको कितनी शीतलता प्रदान होगी। हम लोग किसी धाम तीर्थ में जाते हैं किसी का दर्शन करने के लिए, भगवान का उनका जब दर्शन मिल जाता है तो कितनी शीतलता मिल जाती है। और जिसे स्वयं ईश्वर का दर्शन मिल गया हो तो उसे कितनी शीतलता मिलेगी जी। यशोदा को पता चला कि कृष्ण हमें छोड़ करके जाएगा। नंद भवन के आंगन में उस खंभे से टिक करके यशोदा भी रो रही है। मन में सोच रही है, लगता है वो गर्गाचार्य जी ने ठीक कहा था कि ये किसी समय में वसुदेव जी का पुत्र था, इसलिए इसका नाम वासुदेव है। हमें तो शक होता है कहीं ये इसी जन्म में तो वसुदेव जी का पुत्र नहीं है, क्योंकि ये मुझे छोड़ करके जाएगा। दूसरा विचार करते हैं, लगता है मैंने इसको उखल से बांध दिया था, मटकी इसने फोड़ दी थी, उसके बदले में मैंने इसका कान पकड़ लिया था, इसको छड़ी दिखाई थी, लगता है उसी का बुरा मान गया, इसलिए हमें छोड़ करके जाना चाहता है। नंद बाबा को भी नींद नहीं है, यशोदा को भी नींद नहीं है। ये बात गोपियों तक पहुंची कि प्रातःकाल वेला में गोविंद हमें छोड़ करके चले जाएंगे। ना गोपियां रोई सोई, ना ग्वाल बाल सोए, यहां तक कि गाय और बछड़े भी नहीं सोए। आज ब्रिज में मानो वो ऐसी रात्रि आई है कि जो ब्रिज को उजाड़ने के लिए तैयार है। जो ब्रिज की कीर्ति थे, ब्रिज के जो धन थे, जो ब्रिज के सर्वस्व हैं, आज मानो उनको रात्रि छीनने के लिए आई। जैसे तैसे प्रातःकाल वेला हो,
यशोदा को तो भगवान ने जैसे तैसे समझा दिया कि मैया 2 दिन की बात है, आज जा रहे हैं, कल रुकेंगे, परसों आ जाएंगे। यशोदा कहती लाला तेरे लिए परसों होगा। यशोदा समझ रही है कि अब ये जाएंगे तो लौट के नहीं आएंगे। पता नहीं क्यों गोविंद कन्हैया मेरा हृदय से आवाज आ रही है कि तू झूठ बोल रहा है। आज तूने जीवन में कभी मुझसे झूठ नहीं बोला, लेकिन लगता है आज तू मुझसे झूठ बोल रहा है। तू जाएगा तो लौट करके आएगा नहीं, मुझे पता है। यशोदा को समझाया, रथ पर सवार हुए, जाने लगे तो आगे गोपियों का झुंड खड़ा हुआ था। सबसे पहले तो गोपियों ने अक्रूर को बहुत सुनाया, हे अक्रूर, तेरा नाम अक्रूर किसने रखा? तू तो महान क्रूर है। तू मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा मेरा शत्रु बनकर के आया है, तुझे जरा भी लज्जा नहीं है? तू अक्रूर नहीं क्रूर है तू। और इस विधाता को भी बिल्कुल भी लाज नहीं आई कि पहले तो मेरा मिलन कराया, अब मेरा विछड़न करा रहा है। अहो विधाता तब ना क्वचित संयोज मैत्र्या प्रणयेन दे। हे विधाता, तुझे भी बिल्कुल भी लाज नहीं है? या तो पहले मेरा मिलन मत कराता हो, यदि मिलन कराए तो फिर विछड़न क्यों करा रहा है? गोपियां बोली इस अक्रूर से क्या कहना, ये तो दूत बनकर के आया है। जरा अपने श्याम सलोने सरकार से पूछो कि वो जाने के लिए तैयार हैं कि नहीं। गोपियों ने कन्हैया से पूछा, कन्हैया क्या उत्तर है? गोविंद बोले, अरे गोपी आज जाना है, कल रुकना है, परसों आ जाना है, 2 दिन की बात है। गोपी बोली, गोविंद तुम्हारे लिए 2 दिन है, लेकिन मेरे लिए वो 2 दिन तो जब एक क्षण आपका दर्शन नहीं होता है तो एक युग के समान व्यतीत होता है। तो 2 दिन हमारे लिए कितने बड़े हैं ये हम जानते हैं गोविंद, तुम नहीं जान सकते। नैनन की मोहे मार कटारी, कहाँ चले मेरे बाके बिहारी। नैनन की मोहे मार कटारी, नैनन की मोहे मार कटारी, नैनन की मोहे मार कटारी। कहाँ चले मेरे बाकी बिहारी, कहाँ चले मेरे बाकी बिहारी। नैनन की मोहे मार कटारी, नैनन की। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे। नैना
रसिक बिहारी नैनन की मोहे मार कटारी नैनन की मोहे मार कटारी कहाँ चले मेरे बाके बिहारी कहाँ चले मेरे बाके बिहारी नैनन की मोहे मार कटारी नैनन की मोहे बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे। गोपियों से कृष्ण का संवाद हुआ। गोपियों ने कृष्ण से पूछा कि आप जाना चाहते हैं? कृष्ण ने कहा कि हाँ। तो दूसरी गोपी ने तुरंत अन्य गोपियों से कहा कि भाई रास्ता दे दो, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ प्रेम संसार में उसी को कहा गया है। नारद भक्ति सूत्र में वर्णन है कि तत् सुखे सुखित्वम, जिसमें हमारा प्रेमी सुखी रहे प्रेमिका को वही करना चाहिए, जिसमें हमारे प्राण प्रियतम सुखी रहे भक्त को वही करना चाहिए। तत् सुखे सुखित्वम नारद भक्ति सूत्र में वर्णन है। एक गोपी ने ज्यादा विरह किया, रथ के आगे लेट गई, लेकिन गोविंद ने कहा कि यदि मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं इन ग्वाल वालों को लेकर के चलता हूं। सारे ग्वाल वाल तैयार हुए, रथ पर सवार हुए। अक्रूर जी ने गोपियों का ये प्रेम देखा। अक्रूर भक्ति की उस धारा में बह गए कि जहां अक्रूर को स्वयं अपना होश नहीं है कि मैं कहाँ हूं। रथ पर बैठे हैं, घोड़े पकड़े हैं, घोड़े की रस्सी पकड़े हुए हैं, लेकिन नेत्रों से ऐसा लग रहा है जैसे सावन की बारिश हो रही है। मानो आज जन्म जन्मांतर का श्री अक्रूर जी महाराज का जो हृदय व्याकुल था, प्यासा था, आज वो गोविंद के प्रेम के पिपास से पूर्ण हो चुका है। अक्रूर की जन्म जन्मांतर की वो विरह वेदना नष्ट हो गई, प्रेम में आनंदित हो गए, रोम रोम पुलकित हो गया। गोपियों को दूर से ही अक्रूर जी ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया कि धन्य हो गोपी, जिस ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए लोग हजारों वर्षों तक तपस्या करते हैं, हे गोपी तुम कितनी धन्य हो, जो ईश्वर तुम्हारे अधीन है। ये है प्रेम की शक्ति, ये है प्रेम का प्रभाव। निश्चल प्रेम, निष्काम प्रेम, कामना रहित प्रेम का ये है प्रभाव।